दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, जीएसटी भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जिसने बिजनेस कम्युनिटी की नींद उड़ा दी। जुलाई 2017 में अपने इम्प्लीमेंटेशन से लेकर आज तक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो आज का हमारा वीडियो है आप ही के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से कर पाएंगे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 मिनट में घर बैठे बैठे, वो भी 100% फ्री। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये बिल्कुल फ्री है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो भी हमारी आसान भाषा हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश प्रजापति। आप देख रहे हैं बात फाइनेंस की यूट्यूब चैनल। तो चलिए सीखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। चलिए सबसे पहले जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, आपको क्या तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, प्रमोटर, पार्टनर और ऑथराइज सिग्नेटरी का जेपीजी फॉर्मेट में ये चाहिए और 100 KB इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। पैन कार्ड चाहिए। प्रमोटर कौन होते हैं? जो बिजनेस को शुरू करते हैं, दैट मीन्स ओनर्स। पार्टनर्स, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो पार्टनर्स के पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और पैन आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आपके बिहाफ पे कोई प्रोफेशनल मैनेज करे या आपका कोई एम्प्लॉय मैनेज करे, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स मैनेजर, तो आप ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का भी पासपोर्ट साइज फोटो, पैन और आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको उसकी स्कैन कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर से काम चल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए दोस्तों, अगर आपका प्रीमाइसिस खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, अदरवाइज आपको रेंटेड प्रीमाइसिस के लिए रेंट एग्रीमेंट जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज आपका 100 KB से 2 MB तक हो सकता है। पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है तो उसके केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज लिमिट है 1 MB की। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए आपको, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन जीएसटी को मैनेज करेगा तो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी चाहिए। लास्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पासबुक की, सेविंग अकाउंट की फर्स्ट पेज की कॉपी, या आप चाहें तो चेकबुक की स्कैन कॉपी भी दे सकते हैं पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका 100 KB का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। और क्या चाहिए दोस्तों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास हैंडी होनी चाहिए, जैसे नेम ऑफ बिजनेस या फर्म आपको क्या रखना है, आपका बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, ये आपका पहले से हैंडी इन्फॉर्मेशन आपके पास कहीं नोटेड डाउन होनी चाहिए। क्या क्या सर्विसेज या गुड्स में आप लोग डील करेंगे आपका बिजनेस, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास लिस्ट आउट होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली आपको आईएफएस, बैंक अकाउंट नेम और बैंक नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डीएससी के थ्रू अप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप चाहें तो इसको आधार ओटीपी या ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ये 2 स्टेप में होता है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें आपको अपना जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा पैन और आधार का यूज करते हुए, और पार्ट बी में आपको अपना मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको gst.gov.in टाइप करना है।
टाइप करने के बाद एक वेब पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे जाना है, रजिस्टर नाउ, टैक्स पेयर, नॉर्मल, टीडीएस, टीसीएस। आप टैक्स पेयर हैं, आपको इस ऑप्शन को यूज करना है। रजिस्टर नाउ ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर एक पेज ओपन होगा। आप चाहें तो सर्विसेज के अंडर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के थ्रू भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फर्दर वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है आई एम, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं, बट हम टैक्स पेयर में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो हमने टैक्स पेयर सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने पैन के हिसाब से यहाँ पर नेम डालना है। आपके पैन कार्ड में जो नेम प्रिंटेड है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का जो पैन कार्ड है या कंपनी का जो पैन कार्ड है उस पे जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर वो आप फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर आप यहाँ पर अपना टाइप कर दीजिए, या आपने कहीं सेव करके रखा है तो यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। बहुत सावधानी से आपको अपना यहाँ ईमेल एड्रेस डालना है, बिकॉज जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करेंगे फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए जीएसटी डेटाबेस में वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करके आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका पार्ट ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल ओटीपी और आपका ईमेल ओटीपी दोनों डालने होंगे। इसके बाद मैं इस प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये पार्ट ए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और मेरा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेव कर लेना चाहिए, बिकॉज पार्ट बी फिल करने के लिए आपको टीआरएन नंबर की जरूरत होगी। ये टीआरएन नंबर 15 डेज के लिए वैलिड है दोस्तों। आप देख सकते हैं आज जब मैं ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा हूँ तो 27 जून तक मेरा ये जो टीआरएन है ये वैलिड शो कर रहा है। चलिए दोस्तों इसका पार्ट बी प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपसे आपका टीआरएन नंबर पूछेगा। आप यहाँ पर अपना टीआरएन नंबर डालिए और कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाले हैं, सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर डाल के आप अपना पार्ट बी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया है। जैसे ही मैं प्रोसीड बटन क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं एक नया वेब पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख रही है, क्रिएशन डेट, कौन सा फॉर्म मैं रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करने वाला हूँ, जीएसटी REG 01। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मैं प्रोसीड करने वाला हूँ। एक्सपायरी डेट है इसकी 27 जून और स्टेटस अभी इसका ड्राफ्ट का है। जैसे ही मैं एक्शन बटन पर क्लिक करूंगा अनदर वेब पेज यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इस न्यू वेब पेज पे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन टैब है बिजनेस डिटेल का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो चुका है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहले से फिल करके रखी है दोस्तों, जस्ट मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। लीगल नेम और पैन नंबर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा प्रीवियस प्रोसेस से। ट्रेड नेम यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नेम डालना है, जो भी आपकी बिजनेस का नेम या फर्म का नेम है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, या और भी बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के दे रखे हैं। मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वार्ड की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट आपको अपना ज्यूरिडिक्शन सिलेक्ट करना है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ज्यूरिडिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपना कमीशन रेट या ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आप अगर इसमें गलत भी फिल कर देंगे तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपके एड्रेस के बेसिस पे, आपके एड्रेस प्रूफ के बेसिस पर
जीएसटी डिपार्टमेंट आपको सही कमीशन रेट में एलोकेट कर देगा। आफ्टर दैट यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, अगर आपको कैजुअल टैक्स पेयर के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। मुझे कैजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए इसलिए मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया है। आफ्टर दैट ऑप्शन है कंपोजिशन का, अगर आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम चूज करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, बट मैं अपने बिजनेस का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर वॉलंटरी सिलेक्ट किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है, जिस डेट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर और पार्टनर्स के लिए है। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ओनर की डिटेल्स आएंगी। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो यहाँ पर आपको सभी पार्टनर्स के डिटेल्स एंटर करने हैं। मैंने यहाँ पर अपने प्रोप्राइटरशिप डिटेल डाल दिए हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन है, यहाँ पर आपको नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। इसके बाद फादर्स नेम एंट्री करना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपको बिजनेस ओनर का या पार्टनर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, दैट इज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, और अगर आपका कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ टेलीफोन नंबर में आप अपना ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस में स्टेटस क्या है। मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटर सिलेक्ट किए हैं। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहाँ पर आप पार्टनर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टर का डिन भी डालना होगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बाय डिफॉल्ट यस है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन डालना है ओनर का या पार्टनर का या डायरेक्टर का, और इसके बाद आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पर डालना दोस्तों एडवाइजेबल है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आधार नंबर यहाँ पर जरूर डालें, बिकॉज आधार नंबर के बेसिस पर ही आप इस फॉर्म को आधार ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई कर पाएंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन आपको क्लिक करनी है। आधार डेटाबेस से रिगार्डिंग ये डिक्लेरेशन है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है दोस्तों। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना रेजिडेंशियल एड्रेस अपडेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि 100 KB तक साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है। अगर प्रोप्राइटर ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना है तो इस ऑप्शन को नो करके आप प्रोसीड कर जाइए। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो नेक्स्ट टैब पे ये प्रोसीड कर जाएगा ऑथराइज सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन पे। बिकॉज मेरा प्रोप्राइटर खुद ऑथराइज सिग्नेटरी है तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है इसको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। और अगर आप चाहते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना तो प्रीवियस पेज पे आपको उस ऑप्शन को, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑप्शन को नो करना था, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की इंफॉर्मेशन डालने के लिए ये फॉर्म अनेबल हो जाता। आप देख सकते हैं बिकॉज मैंने प्रोप्राइटर को ही ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है तो मैं यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, और मेरा प्रोप्राइटर की इंफॉर्मेशन ही यहाँ पर एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज ऑल्सो एन ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अगर आप चाहें तो प्रोप्राइटर या पार्टनर को ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे पर्सन को भी ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट ऑप्शन पे ये आ जाएगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, और रेलिवेंट डिटेल यहाँ पर फिर आपको उसकी फाइल करनी पड़ेगी। बट मुझे कोई ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट नहीं करना है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। नेक्स्ट टैब है दोस्तों प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। यहाँ पर आपको अपना मेन प्लेस ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले टैब में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट करना है, और नेक्स्ट में आपको कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है कि आपके बिजनेस की कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्या होगा, या लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों आपको नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस बताना है कि आपने जिस लोकेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है वो आपका
रेंटेड है, लीज्ड है, कंसेंटेड है, ओन्ड है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेंटेड ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मैंने यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड कर दी है दोस्तों। अपलोड करने के लिए इसका जो साइज है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। 100 KB से 2 MB तक की फाइल यहाँ पर एक्सेप्टेबल है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, कि इस प्रेमाइसिस में आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आप रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिटेल बिजनेस के लिए टिक करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई वेयर हाउस या डिपो में ऑपरेट करते हैं तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे, और अगर आप सप्लायर और सर्विस है तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। मैंने अपने रेलिवेंट ऑप्शंस टिक कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपके पास मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। ये ऑप्शन आपको एनेबल कर देगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालने के लिए। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा और सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो आपके पास एक और टैब आ जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर आप नंबर ऑफ एडिशनल प्लेस डिफाइन करेंगे। जैसा कि अगर आप एक एडिशनल प्लेस को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने के लिए एक फॉर्म फर्दर फिल हो जाएगा। अगर आप इसको बैक करना चाहते हैं तो आप बैक करके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मेरा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सिंगल है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को नो कर दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन मेरे से नहीं पूछी जाएगी। इसको फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं तो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मेजर 5 कमोडिटीज की सिलेक्ट करना है HSN। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विस टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी अपनी 5 सर्विसेज, या जरूरी नहीं है आप 5 ही अपलोड करें, आप जिस भी सर्विस में या जिस भी गुड्स में डील कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपना कोड सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का। अगर स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आपने लिए हैं तो यहाँ पर आप उनकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लिया है तो यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। स्टेट एक्साइज नंबर अगर आपने लिया है तो यहाँ पर डालेंगे। मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है इसलिए मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन टैब को जैसे ही टिक करेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी आपको सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। आप जैसे ही इस पे ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना प्लेस फिल करना है दोस्तों। प्लेस टाइप कर दीजिए अपना, यहाँ पर मैंने अपना प्लेस टाइप कर दिया है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकता हूँ दोस्तों। सबमिट विद DSC, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। सबमिट विद ई-सिग्नेचर, अगर आपने आधार नंबर फॉर्म में पीछे फिल किया था दोस्तों तो ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा और आप आधार OTP के थ्रू अपने इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे लास्ट तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सबमिट विद EVC। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक OTP आएगा इस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आप अपना OTP यहाँ पर डाल देंगे और वैलिडेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अपना GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग योर इंफॉर्मेशन, ARN will be made available at your email ID and mobile number shortly। ARN क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इसको हम बोलते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन का एक रिसीट नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, इस ARN के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस GST की वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे दोस्तों। एप्लीकेशन को फाइल करने के 15 मिनट के अंदर दोस्तों आपको अपना ARN नंबर आपके मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल ID पर रिसीव हो जाएगा दोस्तों। ये एप्लीकेशन फाइल करने के विदिन 3 डेज आपको आपका GST नंबर आपकी ईमेल ID पर मेल के थ्रू
कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर किसी रीजन से दोस्तों आपका जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो जीएसटी ऑफिसर आपको एक मेल के थ्रू इंटीमेट करेंगे। कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आपकी एप्लीकेशन में है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको 7 डेज का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आप अपनी डिस्क्रिपेंसी या शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करेंगे उसके 7 डेज के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी रीजन से आपको अपना जीएसटी नंबर विद इन 3 डेज नहीं मिलता है तो विद इन 15 डेज सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और 15th डे पर आपको आपका जीएसटी नंबर आपकी ईमेल आईडी पे सिस्टम की तरफ से कन्वे कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया या नहीं मुझे ज़रूर बताएं। आपके रिप्लाई मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं सुरेश प्रजापति आज के लिए आपसे लेता हूँ इजाज़त। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।